हो गया, समझेंगे। एक्सरसाइज 14.3 है, ठीक है। और एक दो खत्म हो गया है, नहीं एक दो खत्म हो गया है, बताए थे कि बनाने के लिए। और 14.3 में भी हम एक ही दो क्वेश्चन बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। बा मत करो, कारण है कि तुम देखो, तुम क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी डाटा दिया हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, माध्य, माध्यक, बहुलक, है ना, तीनों निकालना है। क्या तुमको माध्य निकालना ही सिखाया गया है? माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना, सब सिखा दिए हुए हैं। और क्या क्वेश्चन टफ है, देखो देखो डाटा उसका हाई हार्ड है, कम में दिया है कि नहीं दिया है? कितना है, 65 से 85 है, ये ना है। दोनों के जोड़ के 2 से भाग के लेगा, वर्ग अंतराल निकल जाएगा। संचयी बड़ा मतलब निकालने के लिए बताएं कि जोड़ेंगे, सब सिखा दिए ना। तो ध्यान देगा रे, तुम याद तो चाहेगा, समझेगा, तुम याद चाहेगा इसी एक को सारणी में सब बना सकता है। लिख लेगा वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता, हो गया। उसके बाद में इसी में तुम लिख सकता है वर्ग चिन्ह, है ना, वर्ग चिन्ह। और उसके बाद में एफ एक्स, इतना जब सब इतना कर लेगा तो एक वो सारणी से माध्यक भी निकल जाएगा, माध्य भी निकल जाएगा, बहुलक भी निकल जाएगा। काहे कि समझेगा, माध्यक के लिए हमको एफ एक्स चाहिए का, और बहुलक के लिए कुछ नहीं, खाली बारंबारता चाहिए। और माध्यक के लिए संचयी बारंबारता चाहिए। और समझ में आ रहा है? और तीनों पीछे से निकालने, मतलब पीछे पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ रहे हैं। तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसमें अगर ज्यादा दिक्कत होगा ना, दिक्कत ज्यादा होगा तो एक बगल से आराम आराम से निकाल देना, पहले माध्यक निकाल देना, पहले फिर सारणी बनाना, फिर माध्य निकालना, फिर सारणी बनाना, बहुलक बनाना, क्या दिक्कत है? और नहीं तो सबसे अच्छा है कि एक वो सारणी में सब कुछ लिख देना। ध्यान दो, एक केवल सारणी में जो है ना सब लिख देंगे। पहलू का क्या होगा, वर्ग अंतराल होगा ना, और उसमें क्या दिया, मासिक खपत, तो ऊपर में लिखेंगे मासिक खपत, क्या दिक्कत है? और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर उपभोक्ता की संख्या, तो लिख लेगा कभी उपभोक्ता की संख्या लिख लेगा। और बटन में क्या हो जाएगा, बारंबारता, हो गया। बारंबारता के बाद में क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। अध्ययन दो, तुमको क्वेश्चन में दिया है, जे दिया है, हम कहेंगे सबसे पहले संचयी बारंबारता लिख लेना। पता है क्या है कि संचयी बारंबारता जो है ना, ध्यान देगा, जो संचयी बारंबारता जो है, संचयी बारंबारता बारंबारता के बगल में रहेगा तो बनाने में ठीक रहेगा। बता देना कि जोड़ते हैं 5, फिर 5 4 20, याद है? सिखाए ना संचयी बारंबारता, कर रही है, पढ़ू सिखाए, परसों नहीं है, ऐसे मोबाइल पर समझा जाएगा। तो संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। उसके बाद में अब निकालने का कथी, वर्ग चिन्ह। और उसके बाद में क्या निकालेगा, एफ एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एफ। बोलो इतना काम कर लेगा ना तो एक वो सारणी से पूरा काम फरिया जाएगा। माध्यक भी निकल जाएगा, माध्य भी निकल जाएगा, बहुलक भी निकल जाएगा। तो बोलो छोड़ दे, बना लेगा ना, बन जाएगा ना रे। अगर ऐसे न बन जाना चाहिए, मतलब मानो कि 99% गारंटी है, नहीं बनेगा तो मतलब कहीं ना कहीं तुम सीखने में गड़बड़ी किया है पीछे से, समझ रहे हैं? जो पीछे थ्योरी कराया है, कहीं ना गड़बड़ी किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम देंगे, समझेगा। और एक बात समझो, 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर तुम जो है माध्यक बनाया है तो फटाफट तुम 2-3 गो माध्यक में चेक करो, 2-3 गो माध्यक में चेक करो। मिल रहा है आपको? हाँ, 2-3 गो नहीं ना है, ऊपर से केसवा नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, समझो पूरा। हम 2-3 गो माध्यक में चेक करो, और अगर बनाया है
बताओ कौन ऐसा माध्यक जिसका वर्ग अंतराल कितना है, माध्यक वर्ग के फटाफट, चाहे दो कौन माध्यक निकालो जो बना लिया है, दो माध्यक का आंसर बोलो, कौन कौन क्वेश्चन फटाफट माध्यक बनाना है जो दो में 14.2 में ना माध्यक बनाना, एक आध गो माध्यक खाली आंसर बोलो कितना है, ये वो कौन क्वेश्चन है जिसका आंसर करना है 35.37, ये वो क्वेश्चन हो गया। एक और कौन क्वेश्चन बोलो जो कि बनाया है इसका आंसर आया माध्यक का, कुछ छोटा है, हाँ कुछ कौन माध्यक खाली आंसर पूछना है बस, एक बनाया, आगे देखो ये वाला बनाया है ना, कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, कितना है सुनो इधर, इसका आंसर कितना है 35.5, तुम जितना है तुम जाके देख लो, उसका जो वर्ग का अंतराल होगा ना माध्यक वर्ग 30 से 40 होगा, देखो इसी क्वेश्चन का जिसका आंसर इतना आया है उसी का देखो माध्यक वर्ग 30 से 40 होगा, माध्यक वर्ग तो अपना खुद में चेक करो, तुम बनाए है ना, तो बनाने के लिए समझो माध्यक बनाने के लिए टोनी सब पहले माध्यक वर्ग लिखा होगा ना, और बाद में ए लिखेगा, आई लिखेगा, बड़का ए फुटका ए एन होगा ना, तो माध्यक वर्ग इसमें तुम्हारे आंसर है कितना है, जो शुरू में बनाई है देखो उसका माध्यक वर्ग लिखे है कितना है, माध्यक वर्ग 35 से 45, ध्यान दो 35 से 45 है, ध्यान देगा, तो जब भी यह समझेगा, जब भी माध्यक का आंसर आएगा, माध्यक का आंसर आएगा वह माध्यक वर्ग के बीच में आएगा, बात समझ में आया, देखो माध्यक वर्ग कितना है 35 से 45 लिया है कि नहीं, आंसर कितना है 35.735 जो है ना, मतलब ये बात क्लियर रखना, तुम 3-4 को माध्यक बनाया और चेक कर लेना कि जब भी माध्यक का आंसर आएगा ना तो वो माध्यक वर्ग के बीच में आएगा, बात समझ में आया, अगर किसी का माध्यक वर्ग अगर 10 से 20 है तो आंसर कितना होगा, माध्यक कितना होगा 10 से 20 के बीच में होगा, और इन्हें उन्हें नहीं हो सकता है, बात समझ में आया, जैसे कि हम अगर थ्योरी कराए होंगे तो थ्योरी में भी देखो, थ्योरी में हम थ्योरी कराए ना, फटाफट थ्योरी निकाल जल्दी से स्पीड में, माध्यक जल्दी से ना है, माध्यक में जाओ हुए है, अब बैठो वर्ग है ना, देखो उसमें माध्यक वर्ग कितना है देख लो, वो कहा है पीछे करो ना, वो कभी होना है वो इनने वाला भी, माध्यक वर्ग क्या है 20 से 30 है क्वेश्चन में, अब तुम देखो उसका आंसर जो आया होगा 20 से 30 के बीच में होगा, देखो जल्दी से है ना, है बताए, बात समझ गया, माध्यक का आंसर कितना होता है माध्यक वर्ग के बीच में, अब समझे, इतना समझाने का एक ही कारण था कि ये क्वेश्चन दिया है, देख लो 2 नंबर, बुझा रहा है, जब माध्यक इतना बनना है ना, चेक करना कि आंसर कहाँ जा रहा है, तो माध्यक वर्ग के बीच में जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, चलो डायरेक्ट हम बनाते हैं, समझेंगे क्वेश्चन क्या दे रखा है 2 नंबर कि दिए हुए बंटन का माध्य, माध्यक दे रखा है कितना 28.5 है ना, बुक है तुम्हारे पास 28.5 हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें, वही ना, सुनो हम क्वेश्चन लिखते हैं, वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल कितना, वर्ग अंतराल और उसके बाद में क्या निकालना, बारंबारता दिया है, एक बार तुम चेक करो कि उसमें माध्यक दिया है कि माध्य दिया है, माध्यक दिया है, तो माध्यक के लिए क्या चाहिए, वर्ग चिन्ह की वर्ग संचयी बारंबारता, माध्यक के लिए क्या चाहिए संचयी बारंबारता, तो माध्यक के लिए चाहिए संचयी बारंबारता,
माध्यक के लिए क्या चाहिए? संचयी बारंबारता। कोई दिक्कत? चलो ध्यान से समझेगा। बताओ वो वर्ग अंतराल 0 से कितना है और आगे 10 से 20 से 30। अच्छा 60 ले जाए। देखना कि नौकरी ज्यादा न बढ़ जाए, क्या कि हम गलत लिखे लक्षण शुरू से है। हाँ बोलते हैं कुछ और लिखते हैं कुछ। ठीक है ना? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है। बारंबारता तुम्हारा क्या दे रखे हैं? और 20। हाँ हाँ 22 वाई 5। क्लियर? और यहाँ पर लिखा है कुल, और यहाँ पर लिखा है 60 है ना? बताओ तुम बताओ, इस कुल जब कुल 60 लिखा है यानी एन होगा कि नहीं होगा? एन होगा। इसी को ना एन बोलते थे माध्यक में, बोलते हैं कि नहीं रे? जैसे दूसरा के जोड़े जोड़े जी सर, गलती से जी सर, सही तो जी सर। अपने समझ में नहीं है, समझ में आएगा तभी बोलेगा, पूछेगा। समझो। और संचयी बारंबारता के लिए क्या करते हैं? कहो जी सर। नहीं देखो देखो, संचयी बारंबारता के जोड़ेगी ना रे जी। 5 जोड़ 1, 5 उसको लिखेगा क्या? क्या कि जोड़ में नहीं जोड़ता है। जब तक ले एक जोड़ने के लिए मान समान चाहिए। अगर एक है तो एक्स के साथ, वाई है तो वाई के साथ, तो ये तो अलग अलग ना है। फिर इसको जोड़ेंगे तो 20 को 5 को कर दो, 25 को तो पूरेगा, काय की गिनती वाला है। और 25 प्लस 15 कितना? 40 35। हाँ जोड़े छोड़ देगा उसको, मेरा ले जाएगा छोड़ के भाई घुमा छोड़ देगा। चल अब इसमें क्या कहेंगे? 40 प्लस x प्लस वाई। समझिए मिल गया इसका। ठीक है। आप फिर इसको जोड़ेंगे तो 40 से 5 45। बोलो इस 1 मिनट ये अगर हम जोड़े हैं तो इसमें अगर कौनों के तन को दिक्कत है तो एक बार बोलो, और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। बाद में कह दिया समझ में न सर तो पूछ लेंगे। समझो। अब एक बात समझो, हम पहले से पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? तुम अगर माध्यक बनाया है तो याद रखना, तुम पढ़ा होगा कि जितना ई वाला आ रहा था जोड़ के उतना ही उड़ रहा था। याद है? तुमको नहीं पता होगा, तुम तो कभी बोलते कुआं नहीं आता सवेरे शाम, तो कहाँ से खोपड़ी में हटेगा। चलो हम पढ़े हैं ना कि इतना बराबर इतना होता था। अगर यहाँ 60 आता था, इससे 60 पढ़े ना माध्यक में। पहले बात सुनी, यहाँ 40 देता हूँ 40, लेकिन यहाँ तो ना इंसाफी हो गया कि ना हो गया? यहाँ कुछ हो, यहाँ कुछ हो, तो ना इंसाफी नहीं होने देंगे। कहेंगे एक काम कर, दोनों बराबर में रह जाओ, मारपीट की झगड़ा खत्म, न तू कम न हम कम, कथी बराबर। बोलो दिक्कत काहे की? क्लियर? काहे की जितना इतने होता था उतना ही हिया होता था। माध्यक पढ़ाए ना परसों, इसीलिए बोले थे घरे चैप्टर बनाए करो, लेकिन तोरी बनाता नहीं है तो कर देता है। देखा जाते लिए दोनों के बराबर कर दिए, जितना हाई होता है वो नहीं। कैसे जोड़ देगा? कैसे जोड़ दे? जितना हिया आता था ना, माध्यक परसों पढ़ा है, परसों परसों खोलो 1 मिनट 1 मिनट, परसों खोलो लेकिन हम बोला मैं समझेगा, तुम समझ जाएगा। चौदह पॉइंट 2 और कोनो कॉपी है, एक कॉपी हमो समझ लेगा। चलो यहाँ समझो, देखो ये माध्यक निकाला हुआ है,
माध्यक में तुम देखेगा तो जितना हिया आयल है उतने हिया आयल कि नहीं, माने जितना है उतना हाई होता है। और देखो तो ये है इतना ना, इंसाफी हो गया कि ना हो गया। यही चलते मारपीट ना करे, एक बराबर रख दिए के लिए बराबर रख, कहानी खत्म। समझ में आ गया। चलो, तो अगर एक प्लस वाई के मान पूछे तो 60 एने करी आगे 45, कोई दिक्कत। अगर x प्लस वाई का मान पूछे तो कौनों के 15 कहे में दुख तकलीफ है नहीं है। अब हमको चाहिए माध्यक बनाना है। क्या बनाना है? माध्यक। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि, ठीक है, चूंकि माध्यक बराबर 28.5 है ना। एक किताब में दिले, लिख लो ऊपर में लिखेंगे जो कि क्या होगा, जो कि माध्यक वर्ग, जो कि माध्यक वर्ग कितना में होगा बताओ। जो कि माध्यक वर्ग 28.5 के में होगा, 20 से 30 में होगा। जो कि माध्यक वर्ग सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं कथी कि माध्यक बराबर 28.5, इसीलिए माध्यक वर्ग, इसीलिए माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा 20 से 30। काहे कि हम पहले ही जान चुके हैं कि माध्यक का जो आंसर होता है माध्यक वर्ग के बीच में होता है। समझ में आ गया। तो माध्यक वर्ग 20 से 30 काहे लिखे, काहे कितना है 28.5 है। अगर माध्यक मान लेते हैं 35 होता तो 30 से 40 के बीच में जाता। अगर माध्यक मान लेते हैं 55 होता तो 50 से 60 के बीच में जाता। ये बताओ क्लियर। बाद में छापेगा नहीं, छपाता है समय बच्चा में। आगे समझो, हम एनआई बनाए चलते हैं। बताओ माध्यक के लिए हमको एन चाहिए, तो एन का मान कितना है 60 है कि नहीं। तो n/2 कहेंगे तो सीधे तुमको 30 करने में दिक्कत लगा है कौन का n मतलब 60, तो n/2 मतलब 60 से आधा 30 का सीधा है। ठीक है, चल बड़का एफ सिखाए थे कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग के संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग 20 है ना, 20 से 30 के पहले वाला वर्ग 10 से 20 का संचयी बारंबारता 5+1। किसी को दिक्कत है? और बाद में एगो छोटका एफ बताए थे कि माध्यक वर्ग का बारंबारता तो वो है 20। देखो है कि नहीं है। यही लिए कहते हैं पीछे से क्लास पढ़ के आज करो आए ऊपरे में छूट गया थी। तो एक जगह एल का मान अगर यही जगह पूछ देते तो एल के मान कोनो के 20 कहे में दिक्कत है और आई के मान कोनो के 10 कहे में दिक्कत है। ये आई माध्य में एल कहलाता है, याद है, लंबाई। बात समझ में आया, वर्ग अंतराल की लंबाई समझ रहा है। यहाँ पर निम्न सीमा होगा एल। ठीक ठाक है नु, गलती हो तो समझ मारी ना फॉर्मूला में ठीक है देख मिला देख बेवा। चलो बताओ, अब हम लिखेंगे माध्यक बराबर कथी बराबर, माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलो तो एल प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ ना। अब बटा में छोटा एफ और गुना में, ये बात में किसी को दिक्कत नहीं है कुछ कहा है जेने दिक्कत नहीं कुछ कोई दिक्कत चार बता बता तो है ये वाला एल जो होता है निम्न सीमा तो ये 20 आई मतलब दोनों के बीच में कै गो 10 तो इसीलिए 10। एन जो है ना कुल, इसी को एन बोलते हैं। कुल है 60, इसी को एन बोलते हैं। ठीक है, जब एन 60 तो n/2 कितना होगा 30 होगा।
बस समझ अभिया कभी बाद में एक जो होता है ना, पढ़ाए कि माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग 20 से 30 है, एक पहले वाला वर्ग ई है, ए में इन्हें संचयी बारंबारता 5 प्लस x। क्लियर? हाई छोटका एफ है, छोटका एफ होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग 20 से 30, एक का बारंबारता 20। अब बात क्लियर? चलो बाहर वाला फार्मूला क्लियर। चलो मैं कहीं धोखा दिया माध्यक वर्ग 28.5 बोले माध्यक की बात किताबों पर लिख ले। तो माध्यक 28.5 बराबर एल का मान अपने निकाला है 20 प्लस n बाई 2 का मान 30, एफ का मान 5 प्लस x बटा में 20 गुना में 10, 10 गुना 20। इतनी बात खत्म जो हो गया। और समझो इसको इन्हें घटा इन्हें लिया तो ये 28.5 माइनस 20 बराबर बराबर 30 में से घटेगा 5 तो बचेगा 25 प्लस 1 बटा में 2। कोनो दुख है नहीं है, घटाएगा तो 8.5 बचेगा का प्लस में 25 बटा में जी दिक्कत घटाव आता है रे। सारे 28 में से 20 का है तो सारे 8 बचेगा, वो निकलता है। अब समझो इसको क्रॉस गुना मार दो तो 25 प्लस 1 बराबर दिमाग नहीं लगाने का 8 दूना 16 आधा आधा 100 के लिए 16 को एगो करो 17 को। कोई दिक्कत है नहीं ना है, किसी को दिक्कत नहीं ना है रे। अब यहाँ पे समझेगा बढ़िया से 17 हो गया, कहीं माइनस से गलती है क्या वो चेक कर। हमको लग रहा है गलती कहीं फॉर्मूला ठीक है देखो था 30 में से घटेगा 5 प्लस में x तो 25 प्लस x बटा में कर 2। हाँ एक मिनट बता देते हैं, बटा में 2। अब ये घटाएंगे तो कितना आएगा 8.5 बन गया और उसके बाद में 25। तो इसका जो आंसर चल जा रहा है तो एक मिनट सुनो कहाँ गलती कैसे समझो। यहाँ पर ब्रैकेट लगाना चाहिए था, बस समझ में आया? काहे कि समझो गलती कैसे हुआ। समझ यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल गए थे, कारण कि n बाई 2 का मान 30 है और 30 में से f घटा रहे हैं तो f का मान 5 प्लस x न है तो दोनों घटेगा। हम ब्रैकेट नहीं लाए तो एक ही बार घटा रहे हैं तो कहीं कहीं गलती होगा। तो ब्रैकेट खोलते तो 30 में एक ऐसे छूट गया, समझ जाएगा। 25 30 अब लिखते हैं 30 माइनस 5 और माइनस x, बात समझ में आ गया। तो 30 में से घटेगा 5 तो क्या होता है 25, यहाँ पर माइनस x हो जाता है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं है? तो बनाएगा ना एक स्टेप और लिख लेगा कैसे, यहाँ पर ध्यान दो एक स्टेप और कैसे लिखना था समझेगा कि 20 प्लस 30 माइनस 5 और माइनस x बटा में क्या लिखता है, बस समझ में आ गया ऐसे लिख लेता। अब समझो ये हमारा प्लस हो जाएगा माइनस हो गया, क्लियर। अब माइनस x बराबर 17, ये प्लस का आके माइनस का घटाएगा तो माइनस 8 बचेगा, ये सही का हो गया कट गया। अब इसको लिखेंगे फ्रॉम 1 मतलब कथी से समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितने है तो ये है कथी है x प्लस y बराबर 15। तो x का मान क्या भरेगा 8 बराबर में 15, y का मान 15 माइनस 8 घटा के कथी 7। तो क्या लिखेगा अतः बोलो x बराबर 8 और y बराबर क्वेश्चन भाई लगा कर किसी दिक्कत है
नहीं है तो बस शब्द। चलो हो गया, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था, दूध है ना रे। चलो समझते हैं, ध्यान देगा रे, बातों करना होगा, बाद में बतिया लेंगे। सुनो, तुम क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 एकदम ध्यान दिल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हम बताने नहीं जा रहे हैं, कारण पहले बताओ, पूरा सुन लो। कारण तुम्हारा जो है, ये जो क्वेश्चन है, ये तुम्हारा जो भारतीय भवन बुक है उसका SP 47 या 48 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। जो कि हम तुमको एग्जाम्पल में जिस समय थ्योरी करवा रहे थे कम वाला, देखो थ्योरी में सेम क्वेश्चन है। हाँ देखो थ्योरी में एकदम सेम यही क्वेश्चन है, समझ रहा है ना। देखो पूरा डाटा सेम है कि क्वेश्चन भारतीय भवन का एग्जाम्पल से है और ये NCERT का बुक से है, जो कि हम पहले करवा चुके हैं। देख लो, बुझा गया। कथी निकालना है, बॉल हम कहा निकलवाए हैं, उसका क्या निकाले हैं। ना वो क्वेश्चन में हम क्या लिखवाए थे, माध्यक निकालना है कम वाला के लिए, वही क्वेश्चन हुए है। देखो ना तुम पढ़ो क्वेश्चन 3 नंबर, बुक पढ़ो, बुक का क्वेश्चन 3 पढ़ो, देखो क्या निकालना है। माध्यक निकालना है कि नहीं, और कम वाला दिया है कि नहीं, और क्वेश्चन पहले हो चुका है कि नहीं हो चुका है। फिर बात समझ में आ गया कि नहीं है। बात जो आए हम बता दिए कि क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जब हम माध्यक का थ्योरी करा रहे थे उस समय क्वेश्चन करवा दिए। उहे क्वेश्चन में सेम रह रहे, उहे क्वेश्चन है क्वेश्चन वही है, हम करवा दिए पहले। चलो समझाते हैं, सुनो। इसमें मेन एगो क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर समझने वाला है, बाकी कोई नहीं, बाकी सबको बना लेगा। समझो कारण क्या है, तुम समझो, ध्यान देगा। हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, तुम्हारे पास बुक होगा तो क्वेश्चन देखेगा, हम इसको लिख लेते हैं। लंबाई लिखा है ना, तो लंबाई लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद बता देते हैं, और उसके बाद क्या है, पतियों की संख्या है, पतियों की संख्या। बताओ इस लंबाई को है, इस लंबाई को अगर हम वर्ग अंतराल है, चलना हिंदी पर ध्यान मत दोगा, हिंदी नहीं पढ़ा रहे, समझा। हर शिकायत क्या नहीं देखे, किताब देखो, मैं प्राय बात करते हैं, समझो। तो बाद में तुम पहले देखो इसका क्या निकालना है, माध्यक निकालना है ना। देखो ना क्वेश्चन में कि प्राप्त आंकड़े के निम्नलिखित निरूपित किए गए हैं, नीचे पतियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कर, है ना। तो समझेगा, माध्यक निकालना है इसका, तो माध्यक निकालने के लिए हमको क्या चलना पड़ता है, संचयी बारंबारता। किसी को दिक्कत इसमें है नहीं। चलो तुम देखो, इससे पहले जो तुम पढ़ा है ध्यान देगा, तो हम लोग वर्ग अंतराल में क्या पढ़े हैं कि 5 से 10, तो 10 से 15, 15 से 20, है ना। नहीं 4 से 8, तो 8 से 12, लेकिन ए में तो सिस्टम चेंज है। देखो इसमें क्या किया है,
118 से 126, इनने लिखा 127 से 135, और फिर लिखा 36 से कितना दूरी 44, कितना 9 सभी क्या है। तो इसमें समझो इसका रूल होता है, समझेगा, पहले वाला में आधा घटा देना और बाद वाला में आधा बढ़ा देना। बस समझ में आया। जैसे कि समझो, सुनेगा इधर कि अगर हम सुनेगा 5 से 10, 5 से एकरा बीच में लंबाई पाँच होगा। अगर एकरा के लिखे 5.5, बस समझ में आ रहा है। चाहे इसको लिखे 1 मिनट ध्यान देगा। अगर इसको हम लिखें कि 4.5, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे कि 10.5, 9.5, ध्यान देगा। तो इसमें अंतर कितना होगा, तो देखो तो कितना का अंतर हो रहा है, फटाफट 5 का अंतर हो रहा है। इसमें क्या करते समझने जाएगा बढ़िया से। पहले एक बार क्वेश्चन में तुम समझो, देखो तो कितना है 118 और कितना है 126। तो इसमें बताएगा तुम कि, ध्यान देगा, इसमें क्या करना है तुमको, पहले वाला में आधा घटा देना है, पहले वाला में आधा घटा देना है, अब बाद वाला में आधा बढ़ा देना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा, बात समझ में आ रहा है, कि जैसे कि यहाँ 118, यहाँ 126, फिर यहाँ 126, 9 कितना है 27 है, मतलब कितना का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है कि नहीं। इसी चलते इस टाइप के क्वेश्चन में पहले वाला में आधा घटा के बाद में आधा बढ़ा देंगे। तो एक का डिफरेंस है तो एक घटाएंगे और एक बढ़ाएंगे तो फिर दूना अंतर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इस चलते ध्यान रखना है कि जब भी आपका क्वेश्चन है कितना बढ़ेगा, आधा बढ़ेगा आधा घटेगा। बताओ क्वेश्चन देखो, पहलुका में 118 है, इसको क्या लिखेंगे 117.5, इसमें आधा घटाए हैं तो इसमें आधा क्या करेंगे बढ़ा देंगे। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब तो आराम से चलेगा। 127 तो इसमें क्या होगा 126, और ये क्या आगे कितना है, बताते हैं, रुक जाओ, सुनो पहले हम कथी कहे हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि वर्ग अंतराल में अंतर मान लेते हैं कि वो 120 से 130 देवी, यहाँ लिखे 131, बात समझ में आ रहा है। तो इसमें आधा जोड़ेंगे आधा घटाएंगे। तो पहले वाला में आधा घटाए, तो देखो 118 था, तो आधा घटाएंगे, आधा कहने का मतलब 0.5, पूरा आधा ना, समझ रहा है। जल्दी कहेंगे सर जी, कहें घटाए वाले आधा, 118 का आधा घटा तो हो गया 19, तो कहानी खत्म हो जाएगा। 0.5 बढ़ाना है, 0.5 घटाना है। इसमें देखो, इसमें तुम्हारा कितना है 127 था, तो 100 इसमें आधा घटेगा, अगला क्या है 144 है ना, तो क्या हो जाएगा 144.5, 35 है, तो 135.5, इनने लिखा होगा 136, तो अब तो दिखते नहीं, ये उठा के पढ़ के चलिए करे। आगे बोलो कितना लिखाएगा 144.5, बात समझ रहा है। आगे बोलो क्या होगा 144.5 से कहा ले 153.5, आगे बोलो 154 था, तो 153.5 से 162.5, अब है क्या 162 है, तो 162 मतलब कि 63 आधा घटा देंगे। बात समझ में आया ना। आगे कितना ऐसे बोलो, हाँ घड़ी कहते कितने 72 है, तो ये उठ जाएगा ना,
कुछ नहीं करना है। देखो ना कितना कितना बढ़ रहा है, देखो तो 8 बढ़ रहा है। कितना 9 बढ़ रहा था ना शायद, 9 बढ़ रहा था ना, 8 है। पहले कितना बढ़ रहा था, तो आधा का डिफरेंस नहीं किए, 8 बढ़ाए, आगे बढ़ा कहा, एक को छाड़ दे रहा था, एक तो छोड़ दे रहा था ना, कहे कि 100 लिख रहा था, 18, 118 से 126, एक को छोड़ दे रहा था 127। समझ में आ रहा है? तो एक को छोड़ दिया था ना, हम तो एक को अरेस्ट कर दिए, इसीलिए 8 से बढ़ कितना हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कोई दिमाग उमाग मत लगाना, समझा। जहां तुम देखेगा कि क्वेश्चन तुम्हारा इस टाइप का है कि रेगुलर नहीं पढ़ रहा है, तो ये सिस्टम चलेगा। बात समझ रहा है? क्लियर। अगर मान लेते कि यहाँ 2 का डिफरेंस रहता तो 1 बढ़ाते 1 घटाते। बात समझ रहा है? जैसे कि समझो, अगर यहाँ पर समझेगा 118 से 126 लिखा है ना, अगर यहाँ 128 से कुछ लिखता है, माने समझेगा 128 से आगे कुछ और लिखता, मतलब देखते कितना अंतर है 2 का, एक बढ़ाते, एक पहलू का वाला में घटा के बाद वाला में 1 को जोड़ देते। बात समझ में आया? अगर 4 का अंतर आता 2 घटाते 2 बढ़ाते। क्लियर। लेकिन कितना का अंतर था, 1 का अंतर, 1 से बेसी अंतर नहीं कहीं नहीं होगा। टोनी के लिए क्या पता ना, टोनी की जगह में बेसी नहीं होगा, हालांकि जगह में होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। 1 का अंतर था, तो कैसे कैसे किए, क्लियर है कि ना क्लियर है? थोड़ा दिक्कत तुमको है, तो अब बड़ा बढ़ता बोल फर्क 3 और 5 और बात बोलो 3 5 3 9 8 17 12 22 रे 29 का होगा। 7 2 9 ठीक है, 29 5 34 और 34 4 38 38 2 बोलो किसी को दिक्कत है? तुमको दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, यहाँ कहाँ होगा। अब तो चालाक है, छोड़ दे, अब खाली लिख देते हैं। बताओ 1 मिनट, बताओ तो कोना खड़ा कराते हैं, खड़ा हो, बताओ माध्यक वर्ग कौन होगा। हाँ कितना तेज लेकर से है 29 ऊंचाई से बड़ा बढ़ता होगा 29। बस समझ में आया? बोले माध्यक वर्ग कौन, फटाफट जल्दी बोलो, माध्यक वर्ग कौन होगा। माध्यक वर्ग ई वाला का है सबसे बड़का 12, हम बड़ा माया बनाता है बड़ा क्वेश्चन, बड़ा बड़ा कितना ठीक बोलता है, खड़े खड़ी बोलता है। हम पढ़ाए थे कि सबसे बड़का जो बराबरता होगा ओकरे वर्ग को माध्यक वर्ग बोलते हैं। सबसे बड़का बराबरता 12 है, तो इसीलिए माध्यक वर्ग क्या होगा 144.5 से 153.5। आगे एल का मान लिख लेगा, एल का मान ये ना 144.5, आई का मान छोड़ दे लिख लेगा, कितना का अंतर देख लेगा अपन, लौका देगा, लौका है आई की मान हमारे कितना का 9 वाला क्या देखो है, ना ना ये नो है लड्डू तेरे में से 4 के 9 कौना क्या आ रहा था, किसको आ रहा है। चलो बताओ एफ का मान, एफ अरे बड़का एफ 9 बताए थे कि माध्यक वर्ग का पहले वाला वर्ग का संचय बराबर था 17,
तो नहीं पढ़ाई में बहुत बेकार है। अब बताए थे कि छोटका ये वाला बराबर था तो 12 बात समझ रहा है। ओकरा बाद में एन का मान पहले ही लिख लिए का नहीं लिख देंगे कहना लिखो ना एन बराबर कितना होगा 40 तो एन बाई 2 कितना होगा। अब क्या लिखेगा हो गया। अब हम छोड़ दे रहे हैं। अब गुना भाग ना हम थोड़ी गलती है एल प्लस एन बाई 2 माइनस बटा है ना दे बटा में छुटका गुना में कर दी सबका मान पता है भर के निकाल देना। हाँ समझ में आ गया बस ध्यान देगा नहीं तुम्हारा जो है चैप्टर वाला खत्म हो गया। सुनो बात समझे ना पहले कारण ये है तुम्हारा जो है चैप्टर एक खत्म हो गया काहे कि जितना भी क्वेश्चन है सब अब एक से भारी नहीं है। सब में माध्यक निकालना है बहुलक निकालना है। अब पहले सीख गया कि दो गो क्वेश्चन जो है ना नया कॉन्सेप्ट का बात समझ में आया। ये नहीं सीखा था कहीं और एक स्वयं निकालना नहीं सीखा था ये लिए दोनों बताए हैं नहीं तो चैप्टर में हाथ लगा भी नहीं करते हैं समझ रहा है। तो अब चैप्टर 14 कभी है वो बोलो बोलो हम क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा क्वेश्चन थ्योरी में कराए हैं 20 से कम तो पहले 20 से कम में लिखते हैं पता नहीं छोड़ देना सीधे पहले लिखा 20 से कम अब बाद वाला में 20 से 25 25 से 30 सिखाते कि नहीं है लंबाई देख और बात सुन 25 से कम है पर पहले 20 से कम होगा तो तड़का भरना 20 से कम अब बाद में लिखा 25 से कम है ना तो तड़का में सेम लड़का 25 से कम है 20 से 25 25 से 30 30 से 35 हाँ 5 के अंतर हाँ चलो दिक्कत हो